How are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays, previously I had explained you essays Sem 1 revision part 1 and 2. लास्ट वीडियो में हमने ट्रू फॉल्स मैच द लिस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस के 15 क्वेश्चंस रिवाइज किए थे, राइट? And today we are going to start from 16 number question. So are you ready, kids? Let's begin. Let's see the first question. What are known as mudras in dance? डांस में मुद्रास किसे कहा जाता है? Let's see the answer. Facial expressions and gestures of hands are known as mudras in dance. किड्स, आपने कथकली, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम जैसे डांस देखे हैं? उसमें कैसे हाथों के इशारों से और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही पूरा डांस होता है, तो उसे ही डांस की मुद्रा कहा जाता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई कैन द पुलिस कैच अ कल्प्रिट ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशंस इवन व्हेन द कल्प्रिट डिनाइज हिज और हर क्राइम? किड्स, जो भी क्रिमिनल होता है उसे पुलिस तुरंत ही पकड़ लेती है, राइट? उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुरंत ही पुलिस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं. तो पुलिस को कैसे पता चलता होगा? Let's see the answer. Even when the culprit denies his or her crime, the police can catch a culprit during their investigations when the help of expression of fear on their face. Yes, जो भी क्रिमिनल होगा उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पुलिस को पता चल जाता है, क्योंकि उनके फेस पर एक डर का भाव होता है, एक फियर होता है उनके फेस पर. तो उससे ही पुलिस को उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाता है कि यही कल्प्रिट है या यही क्रिमिनल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड आइटम्स डू वी यूजुअली ईट? वैसे यूजुअली हम कौन सी फूड आइटम्स खाते हैं? यस, द फूड आइटम्स विच वी यूजुअली ईट आर रोटी, भाखरी, रोटला, राइस, दाल, पल्सेस, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट? हमें किस टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए? यस, वी शुड नॉट ईट ओपन स्टैल और मार्केट फूड. हमें ओपन कहीं पर खुला हुआ खाना रखा हो या बासी खाना हो या मार्केट में खुला खाना होता है ना, वैसा हमें नहीं खाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट मुन्नीज डाइट. मुन्नी क्या खाती है? लेट्स सी द आंसर. यस, आपको पता है ना, मुन्नीज डाइट इज हर मदर्स मिल्क. वो अभी 4 महीने की छोटी बच्ची है, तो वो सिर्फ मम्मी का ही उसके दूध पीती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क इज हर फूड. व्हाई? किड्स, मुन्नी जो है वो 4 महीने से सिर्फ अपनी मम्मी का ही दूध पी रही है, तो ऐसा क्यों? क्यों वो दूसरा खाना नहीं खा रही है? लेट्स सी द आंसर. Infants do not have teeth, so they drink only their mother's milk. For them, their mother's milk is a complete diet. क्योंकि मुन्नी जो है वो अभी बहुत ही छोटी है, उसके मुंह में टीथ भी नहीं है, तो वो कोई खाना नहीं चबा सकती है, राइट? तो उसकी मम्मी का मिल्क ही उसके लिए एक कंप्लीट डाइट है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन्स इफ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर? किड्स, क्या होगा अगर बनाना ट्रीज को पानी नहीं मिलेगा तो? लेट्स सी द आंसर. इफ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर दे ड्रॉप ड्राई अप एंड देयर लीव्स फॉल ऑफ. वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और उसके लीव्स भी गिर जाएंगे, राइट? अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो. Now next question is have you seen animals drinking water? Where? Kids, क्या आपने कभी देखा है एनिमल्स को पानी पीते हुए? कहाँ पर देखा है? Yes, जरूर देखा होगा, राइट? I have seen animals drinking water from lake, rivers and pond. मैंने रिवर्स, लेक या तो पॉन्ड के पास एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री? विच आर दे? किड्स, हमारी कंट्री में कौन कौन सी सीजन है? कितनी सीजन है आपको पता है ना? लेट्स सी द आंसर. यस, देयर आर 3 मेन सीजन्स इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में 3 मेन सीजन्स है. कौन सी है? यस, विंटर, समर एंड मॉनसून. Now next question is due to what does water from water bodies form vapor? Kids, किसकी वजह से जो वाटर बॉडीज मतलब कि जैसे लेक है या पॉन्ड है, रिवर्स है, तो उसमें से जो पानी होता है वो वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है? वो पानी की वेपर कैसे बनती है आपको पता है? लेट्स सी द आंसर. वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज फॉर्म वेपर ड्यू टू द हीट फ्रॉम द सन इन समर. समर सीजन में क्या होता है कि सन की जो हीट आती है उसकी वजह से
जो पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो इवापोरेट हो जाता है। तो इस तरह से वाटर बॉडीज में से वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। Now our next question is what happens to the vapor that collects in the sky? स्काई में जो भी वाटर वेपर कलेक्ट होती है तो उसका क्या होता है? लेट्स सी द आंसर। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई। स्काई में जितनी भी वाटर वेपर कलेक्ट होती है उसकी मदद से क्लाउड्स बनते हैं। जैसे कि वाटर बॉडीज में से वाटर कलेक्ट हुआ, वो इवापोरेट हुआ वाटर, और उसके बाद स्काई में जाने के बाद वो वाटर वेपर का क्लाउड बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन? क्या होगा जब क्लाउड्स जो है वो कूल हो जाते हैं? तो लेट्स सी द आंसर। व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विद इन देम। जब क्लाउड्स कूल हो जाते हैं तो उनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, मतलब उसके अंदर पानी की बूंदें बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फार्मिंग इफ देयर इज नो रेन? क्या होगा जब बारिश नहीं होगी? तो बारिश नहीं होगी तो फार्मिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगी? लेट्स सी द आंसर। इफ देयर इज नो रेन फार्म प्रोड्यूस लाइक ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल एटसेट्रा कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। अगर बारिश ही नहीं होगी तो फिर ग्रेन्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, वो भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, राइट? क्योंकि प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी कहाँ से मिलेगा अगर बारिश ही नहीं होगी तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नीड वाटर ऑन द अर्थ? अर्थ पर पानी की जरूरत किसको होती है? लेट्स सी द आंसर। यस, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल द प्लांट्स नीड वाटर ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर सबको ही पानी की ज़रूरत है, वो चाहे ह्यूमन बींग्स हो या छोटे बर्ड्स हो या बड़े बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या इंसेक्ट्स हो या तो फिर कोई भी प्लांट्स हो, तो सबको ही पानी की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे? किड्स, अर्थ पर जो पानी गिरता है वो फ्लो होके बहकर कहाँ जाता है? लेट्स सी द आंसर। वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लोज अवे इनटू अंडरग्राउंड गटर्स, लेक्स एंड रिवर्स विच फाइनली फ्लोज इनटू द सी। बारिश का जो भी पानी गिरता है अर्थ पर, वो पानी जो है वो अंडरग्राउंड गटर्स में जाता है, या तो लेक्स में जाता है, रिवर्स में जाता है, और फाइनली वो पानी जो है वो बहते हुए सी में जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लड? फ्लड का मतलब क्या होता है? लेट्स सी द आंसर। व्हेन इट रेन्स हेवीली एंड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग मॉनसून इट इज नोन एज अ फ्लड। किड्स, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, मतलब कई दिनों तक कंटिन्यूअसली बारिश होती रहती है और बाढ़ आती है, तो उसे फ्लड कहा जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉट? ड्रॉट का मतलब क्या होता है? लेट्स सी द आंसर। When it does not rain or rains very scantily during monsoon, it is known as drought. या तो बहुत ही कम बारिश होती है या तो बारिश ही नहीं होती है, तो पानी की जो कमी होती है उसे ड्रॉट कहा जाता है। Now next question is name the vehicles that you can see in your village or a city. Kids, आपने कौन से vehicles आपके village या तो city में देखे हैं वो आपको बताना है। Let's see the answer. Vehicles seen in a village or city are bicycle, scooter, motorcycle, motor car, bus, truck, auto rickshaw, train, boat, airplane. ये सारे vehicles हमने देखे हैं, right? Now next question is which differences are seen in birds? बर्ड्स में किस तरह के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं? किड्स, आपने अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स देखे हैं ना, राइट? तो आपने ज़रूर देखा होगा कि उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज, कलर, शेप, बॉडी पार्ट्स और फूड। सारे ही बर्ड्स का साइज अलग होता है, कोई बर्ड्स छोटे होते हैं, कोई बर्ड्स बड़े भी होते हैं, फिर उनका कलर अलग होता है, फिर शेप, बॉडी पार्ट और फूड भी वो लोग अलग अलग खाते हैं। तो इस तरह से हर बर्ड्स अलग अलग होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यूजेस ऑफ बर्ड्स विंग? बर्ड्स की जो विंग्स होती है उसके क्या यूजेस होते हैं? लेट्स सी द आंसर। द यूजेस ऑफ बर्ड्स विंग्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। जो बर्ड्स की पंख होती है, विंग्स होते हैं, वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अगर बर्ड्स के पास विंग्स ही नहीं होंगे तो वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट?
एंड सेकेंड इज फीदर्स कीप देयर एग्स वार्म। उनके जो फीदर्स होते हैं उसकी मदद से उनकी बॉडी तो वार्म रहती ही है, पर उनके जो एग्स होते हैं उन्हें भी गर्माहट मिलती है। Now kids, our next topic is answer the following questions in brief. अभी हम brief में आंसर देखेंगे. Let's see the first question. State the uses of plant leaves. जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसके क्या यूजेस होते हैं वो हमें बताना है. Let's see the answer. The uses of plants leaves are as follows. First, as medicine. प्लांट के लीव्स का यूज कैसे किया जाता है? एज अ मेडिसिन किया जाता है. फिर हम डेकोरेशन के तौर पर भी हम लीव्स का यूज़ करते हैं. एज फॉडर फॉर एनिमल्स. एनिमल्स का चारा भी होता है ना, राइट. एनिमल्स सूखे पत्तों को खाते हैं, तो फॉडर फॉर एनिमल. फिर फॉर गिविंग शेड, हमें छाँव भी मिलती है लीव्स की मदद से, राइट. कोई भी ट्री के छाँव में हम खड़े रहते हैं ना उसके लीव्स के नीचे, राइट. ड्यूरिंग प्रेयर्स, ऑस्पिशियस ओकेजन्स. फिर कहीं पर ऑस्पिशियस ओकेजन होता है तो वहाँ पर लीव्स होते हैं, राइट. When leaves dry up they are used as fertilizer. और फिर जब leaves पूरे सूख जाते हैं तो उसका fertilizer मतलब कि खाद बनाने के तौर पर उसका यूज किया जाता है. Now next question is which things do you use to decorate the house? Write their names. Kids, आप घर को डेकोरेट करने के लिए कौन सी चीज का यूज करते हो वो आपको लिखना है. Let's see the answer. The following things we use to decorate the house are lights, flowers, garlands, pictures, photographs, statues, various lights, colorful hangings, rangolis, color paper stars, stickers, etc. राइट. जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो आप अपने घर को डेकोरेट करोगे ना किड्स, तो किसकी मदद से करोगे? यस, बहुत सारे फ्लावर्स, तोरण लगाओगे, फिर कलरफुल हैंगिंग, रंगोली बनाओगे, राइट. फिर अलग अलग लाइट्स लगाओगे, तो इस तरह से हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं. Now next question is do you also do household work? If yes, what? Kids, क्या आप भी घर का काम करते हो? अगर करते हो तो आप कौन सा काम करते हो वो आपको लिखना है. Let's see the answer. Yes, I do the following works at home. मैं घर में कौन सा काम करती हूँ? Cleaning the house, घर को साफ करती हूँ. Arranging things in their proper place. फिर कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी हो तो उसको उसकी जगह पर रखती हूँ. हेल्पिंग मदर टू फिल वाटर, पानी भरने में हेल्प करती हूँ मम्मा को. अरेंजिंग द सोफ़ा, सोफ़ा अरेंज करती हूँ. वाइपिंग द वॉश यूटेंसिल्स एंड मेकिंग माई बेड. और उसके बाद जो बर्तन धुले हुए होते हैं तो उसको वाइप करती हूँ, उसे कपड़े से साफ करती हूँ एंड अपना बिस्तर भी बनाती हूँ. तो इस तरह से मैं मेरे घर का काम करती हूँ. तो आप कौन सा काम करते हो किड्स वो आपको लिखना है. Now our next question is how are birds useful? Birds किस तरह से useful है? Let's see the answer. Birds are useful in the following ways. Birds like crows and vultures eat the flesh of dead animals and in this way they keep the earth clean. जैसे कि किड्स मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि बर्ड्स जैसे कि क्रो एंड वल्चर होता है, राइट. तो वो डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो इससे क्या है कि हमारा अर्थ जो है वो क्लीन रहता है. दे आर नोन एज नेचर्स क्लीनर. तो क्रोज और वल्चर्स को क्या कहा जाता है? नेचर्स क्लीनर कहा जाता है. नेक्स्ट इज अ हैन गिव्स एग्स एंड फ्लैश. फिर जो हैन जो चिकन होती है वो हमें एग्स देती है, फ्लैश देती है, राइट. नेक्स्ट इज बर्ड्स लाइक मैना दैट ईट इंसेक्ट्स एंड गेट रीड अ मैनी इंसेक्ट्स हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड हेल्प फार्मर्स. फिर मैना जैसे बर्ड्स है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं ताकि वो क्रॉप्स को खराब ना कर दे. तो इस तरह से ऐसे बर्ड्स हैं जो फार्मर को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और उनके क्रॉप्स भी बच जाते हैं. नेक्स्ट इज बर्ड्स आर हेल्पफुल इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. और सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्जल करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं. तो इस तरह से बर्ड्स यूजफुल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स? किड्स, हमें बर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए ना, राइट. तो उसका ध्यान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट्स सी द आंसर. वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स. फर्स्ट, पुट ग्रेन्स ऑन बर्ड्स फीड प्लेटफॉर्म. हमें जो बर्ड्स का खाने की जगह हो, राइट, वहाँ पर हमें ग्रेन्स डालने चाहिए. उनके लिए एक प्लेट में ग्रेन्स डालने चाहिए. फिल वाटर रेगुलरली इन द वेसल्स केप्ट फॉर बर्ड्स. फिर बर्ड्स के लिए जो हमने बर्तन रखा है उसमें हमें पानी भी भरना चाहिए.
वी शुड टेक गुड केयर ऑफ इंजर्ड बर्ड्स, और अगर कोई भी इंजर्ड बर्ड है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उसे अच्छी सी केयर देनी चाहिए। वी शुड नॉट ब्रेक बर्ड्स नेस्ट, इंस्टेड लुक आफ्टर देम। और बर्ड्स के नेस्ट होते हैं राइट, तो उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, ऊपर से हमें उनके नेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम बर्ड्स की केयर कर सकते हैं। Now, next question is, which dishes does your mother make from raw ingredients without cooking them? Kids, आपके मम्मी घर पे खाना बनाते हैं राइट, तो आपने देखा है कि कौन से रो इंग्रेडिएंट्स से आपके मम्मी विदाउट कुकिंग, उसको कुक किए बगैर रो इंग्रेडिएंट्स में से कोई डिशेस बनाते हो? लेट्स सी द आंसर। My mother makes the following dishes from raw ingredients without cooking them. मेरे मम्मी कुछ डिशेस जो रो इंग्रेडिएंट्स में से बनाते हैं उसको कुक किए बगैर, जैसे कि लेमनेड, फिर जैसे कि सैलेड ऑफ रो मैंगोज, ऑनियन, जैगरी। जैगरी, मैंगो और ऑनियन का कच्चा सलाद बनता है राइट। फिर सैलेड ऑफ क्यूकम्बर, टोमेटो एंड बीट का भी सैलेड बनाते हैं। चटनी ऑफ गार्लिक एंड रेड चिली और गार्लिक की चटनी बनाते हैं ना राइट, जिसे हम लहसुन की चटनी कहते हैं। फिर चटनी ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिली। फिर हरी चटनी भी बनाते हैं, उसमें भी हमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी ऐसे ही कच्चे इंग्रेडिएंट से ही बनाई जाती है राइट। फिर लस्सी भी एंड मैंगो प्यूरी बनाई जाती है, मतलब कि केरी का रस जो हम पीते हैं वो, रायता, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो रो इंग्रेडिएंट्स में से बनती है, मतलब कि कच्चे इंग्रेडिएंट्स से बनती है, उसे कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। Now next question is, what are the benefits of using a solar cooker? Kids, अगर हम solar cooker का use करते हैं तो उसके क्या benefits है? Let's see the answer. The benefits of using a solar cooker are as follows. Since energy is obtained directly from the sun, fuel is saved. किड्स, जैसे कि सोलर कुकर में हमें सन की हीट चाहिए राइट, सनलाइट चाहिए, जिसकी मदद से फूड जो है वो कुक होता है। तो डायरेक्टली हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से ही मिल रही है राइट, तो हमारा जो फ्यूल है वो बच जाएगा। फूड कुक्ड एंड स्टीम्ड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इज मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। और जो खाना सोलर एनर्जी से बनाया जाता है, सनलाइट से बनाया जाता है, वो खाना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी होता है, उसमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है। फूड कुक्ड रिटेन इट्स ओरिजिनल टेस्ट एंड क्वालिटीज़, और फूड में एक जो उसका टेस्ट है वो एक बरकरार रहता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। फूड इज़ इजी टू डाइजेस्ट, और सोलर कुकर में जो खाना बनाया जाता है, जो खाना स्टीम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर आपके घर में सोलर कुकर का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये होते हैं सोलर कुकर के बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स इफ वी टेक द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे? क्या होगा अगर हम रोज एक ही टाइप का खाना खाएंगे? तो लेट्स सी द आंसर। If we take the same type of food every day, we will not get all the nutrients that our body needs. अगर हम रोज एक ही टाइप का खाना खाते हैं या एक जैसा ही रोज खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वो नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट द बॉडी सफर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ those things and gets affected by some disease. Moreover, if we eat the same type of food every day, we will not feel like eating it. और क्या होगा कि अगर हम रोज एक ही टाइप का खाना खाएंगे, हम कोई दूसरा खाना ही नहीं खाएंगे, तो फिर हमारे बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी राइट। तो वो कमी की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज होंगे और उसका कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ रोज एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं तो वो ना खाने के बराबर ही है। तो इसीलिए हमें रोज अलग अलग टाइप का खाना खाना चाहिए और हमें रोज एक टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए, वरना उसका कोई फायदा ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फूड। अगर हम खाना खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स है? लेट्स सी द आंसर। द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फूड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, बॉडी गेट्स इनफ एनर्जी टू वर्क। अगर आप खाना खाओगे किड्स तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो ही आप काम कर पाओगे राइट। तो इसीलिए आपको खाना खाना है। द बॉडी ग्रोज एंड डेवलप्स वेल। हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप होगी और उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा।
जो बच्चे फिर खाना नहीं खाते हैं तो उनकी बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो किड्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो हो और आपकी बॉडी का अच्छे से डेवलपमेंट हो, तो आपको रेगुलर अच्छे से खाना खाना चाहिए। नाउ द बॉडी इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीजेज। अगर हम खाना सही तरीके से खाते हैं, रोज अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो डिजीज से प्रोटेक्ट रह पाएगी, हमें कोई भी डिजीज नहीं होंगे। हेल्थ ऑफ द बॉडी इज टेकन केयर ऑफ, और हमारी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो किड्स, ये होते हैं खाना खाने के बेनिफिट्स। तो आपको रेगुलर अच्छा हेल्दी खाना खाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर बर्ड्स बीक्स डिफरेंट? किड्स, आपने बर्ड्स की बीक देखी है ना, चोंच देखी है ना, राइट? तो वो किस तरह से डिफरेंट होती है? लेट्स सी द आंसर। बर्ड्स बीक्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सारे बर्ड्स की बीक्स डिफरेंट होती है, राइट? दे आर डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर यूज, क्योंकि उनके यूज के अकॉर्डिंग उनकी जो बीक होती है वो डिफरेंट होती है। सम बर्ड्स हैव शॉर्ट बीक while some have long beak, some birds have flat beaks while others have crooked beaks। जैसे कि कुछ बर्ड्स की बीक होगी तो वो बहुत ही लॉन्ग होती है, जैसे कि क्रेन की बीक। फिर कुछ बीक होगी जो बहुत ही शॉर्ट होती है, जैसे कि पिजन की बीक, राइट? फिर कुछ बर्ड्स की बीक होगी तो वो बहुत ही फ्लैट होती है। फिर कुछ बर्ड्स की जो बीक होती है वो बहुत ही क्रूक्ड शेप की होती है, मतलब कि ऐसे मुड़ी हुई सी, नुकीली होती है। जैसे कि पैरट की बीक होती है या वल्चर की बीक होती है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रूक्ड शेप की होती है, राइट? तो इस तरह से सारे ही बर्ड्स की जो बीक है उनके यूजेस के अकॉर्डिंग सबकी बीक्स अलग अलग होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फूड डू बर्ड्स ईट? बर्ड्स जो है वो कौन सा खाना खाते हैं? लेट्स सी द आंसर। बर्ड्स फूड इज मेड अप ऑफ grains, roti, fruits, small insects. Some birds catch other birds and small creatures as their food, and some birds eat the flesh of dead animals. जैसे कि हर बर्ड्स जो है वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। कुछ बर्ड्स जो है वो ग्रेन्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ बर्ड्स जो है वो स्मॉल क्रिएचर्स को खाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे एनिमल्स को, जैसे क्रो है वो चूहे को पकड़ के खाता है, राइट? तो इस तरह से वो स्मॉल क्रिएचर्स को खाते हैं। एंड सम बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। फिर वल्चर और क्रो जैसे एनिमल्स मरे हुए एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स जो है वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डू बर्ड्स ईट? बर्ड्स जो है वो किस तरह से खाते हैं? लेट्स सी द आंसर। ईच बर्ड ईट्स इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स लाइक पैरट एंड बुलबुल ब्रेक इन फ्रूट्स इनटू पीसेस एंड ईट देम। जैसे कि हर बर्ड्स जो है वो अलग अलग तरह से खाते हैं। पैरट और बुलबुल जो है वो फ्रूट को तोड़ते हैं पीसेस में और उसके बाद उसे खाते हैं। स्पैरो एंड पिजन ईट ग्रेन्स वाइल मैना ईट्स ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। स्पैरो एंड पिजन क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, और जो मैना है वो स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खाती है और ग्रेन्स को भी खाती है। एंड क्रेन डक्स स्वेलो फिश। फिर डक और क्रेन क्या खाते हैं? फिश को खाते हैं, राइट? एंड क्रोज एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। और क्रो एंड वल्चर क्या खाते हैं? डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से सारे बर्ड्स अलग अलग तरह से खाना खाते हैं। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? ये आपको पूरा असाइनमेंट अच्छे से लर्न करना है, पेपर में आपको अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। So here with this we have completed our first semester revision. All the best everyone. Thank you for watching. Bye.